नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसके बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसका नाम आपको बोर्ड पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ज्वेलरी इंश्योरेंस, यानी कि आभूषण बीमा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, मेरे गले में ये सोने की चेन है, हाथ में सोने की अंगूठियाँ हैं, यानी कि मैं इस सोने को घर पर रखता हूँ। लेकिन क्या ये सेफ़ है, या बड़े बड़े जो शोरूम हैं वहाँ पर रखा हुआ जो सोना है, क्या वो सेफ़ है, सुरक्षित है? जी नहीं। तो इसी के लिए हमें इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। जिस प्रकार आप अपने खुद के जीवन का इंश्योरेंस करवाते हो, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, मोटर गाड़ियों या व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक वैसे ही गोल्ड का भी, यानी कि ज्वेलरी का भी इंश्योरेंस होता है। और काफ़ी ये चर्चा में रहा एक विषय है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जो सोना, जो कि हमें या तो हमारे पूर्वजों से मिला हुआ होता है या हमने अपनी कड़ी मेहनत करके कमाया हुआ होता है, वो हमारे पास होता है, या गिफ्ट या उपहार में आपको वो सोना मिला हुआ होता है। तो क्या ये जो सोना जो है ये सुरक्षित रहता है अपने घर पे? इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और क्या है ज्वेलरी इंश्योरेंस? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू लर्न। देखिए, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है बीमा। अब बीमा आप जो करवा रहे हो वो किस चीज़ का करवा रहे हैं? हम ज्वेलरी का। तो इसीलिए हम इसको ज्वेलरी इंश्योरेंस यानी कि आभूषण बीमा कहते हैं। अब बात ये आती है कि कौन करता है आभूषण बीमा। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 3-4 कंपनियां ऐसी हैं जो काफ़ी फेमस हैं इस चीज़ के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, ज्वेलरी इंश्योरेंस करने के लिए। मैं यहाँ पर गोल्ड लोन से आप इसको मत कनेक्ट कीजिएगा, मैं ज्वेलरी इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे या वीडियोस देखे होंगे जिसमें किसी महिला के गले से चेन खींच ली जाती है, चेन स्नैचिंग होती है, या किसी का घर जो बंद रहता है, या फिर खुले घर के अंदर भी, या मैं कहूँ दिन दहाड़े या रात को भी चोरी हो जाती है, या बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर, दुकानों के अंदर से सोना चुरा लिया जाता है, या किसी कारणवश आपके सोने का नुकसान हो जाता है। तो क्या इसकी भरपाई आप कभी कर पाते हैं? बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो क्यों न हम अपने इस महंगे सोने के आइटम को सुरक्षित रखें इंश्योरेंस के द्वारा। तो इसी को लेकर हम ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको साइड में बहुत सारे सोने की फ़ोटो दिख रही होंगी, ये सोने के प्रोडक्ट्स हैं। और इस तरह के सोने के प्रोडक्ट्स जनरल अक्सर सभी के घरों में मिलते हैं। लेकिन बात यह आती है कि उसकी सेफ्टी हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चले। फॉर एग्जांपल, आपके घर से सोना चोरी हो गया, आप क्या कर पाओगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के अंदर FIR करवाओगे, लेकिन आपको क्या उसकी वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। सो ज्वेलरी इंश्योरेंस कितनी तरह का होता है? अब ये बात आती है कि कहाँ से करवाएं, कितनी तरह का होता है, और क्या हमें लाभ मिलता है जब हम ये इंश्योरेंस करवाते हैं। देखिए, आप जब गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हो तो 2 तरह का इंश्योरेंस होता है। एक तो वो जिसमें आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस की बात करते हो, यानी कि पूरी की पूरी गाड़ी आपकी इंश्योरेंस के अंदर कवर की जाती है। अगर कुछ भी चेंज करवाना हो तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको चेंज करवा के देती है। और एक वो जिसमें सिर्फ आप इंश्योरेंस करवाते हो, लेकिन अगर कोई दुर्घटना या मिस हैपनिंग आपके साथ होती है तो आपको मिलता कुछ भी नहीं, बस इंश्योरेंस है, वो एक ट्रैफिक रूल है, रेगुलेशंस है, उसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक वैसे ही ज्वेलरी जो इंश्योरेंस है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होता है हाउस होल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस, और दूसरा होता है स्टैंड अलोन ज्वेलरी इंश्योरेंस। जो हाउस होल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस है उसके अंदर थेफ्ट, चोरी, बर्गलरी या ब्रेक इन्स, जो घर में चोरी होती है, तोड़कर जो सामान लिए जाते हैं, उसकी हम बात करते हैं हाउस होल्ड के अंदर। ये आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, लेकिन इसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा। आपने इंश्योरेंस करवा लिया थेफ्ट का, देखो नाम से पता चला है हाउस होल्ड, यानी घर पे रखी हुई जो ज्वेलरी है उसका इंश्योरेंस आप करवाते हो। तो इस तरह की जो मिस हैपनिंग्स जो होती हैं उसके लिए आपको हाउस होल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। ठीक है। हालांकि इसका प्रीमियम भी आपको कम भरना पड़ता है, यानी कि सालाना जो आपको पैसे भरने पड़ते हैं वो भी कम भरना पड़ता है। और आपको रिटर्न जब है, जब आप फाइल लगाते हो इसके लिए, जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने ये इंश्योरेंस करवाया होता है, और चोरी के बाद वो सारी रिपोर्ट या सर्वे करने के बाद आपको जो पैसे देते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो हाउस होल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस जो है वो मैं काफ़ी कम इम्पोर्टेंट मानता हूँ। सेकंड जो आता है अपना स्टैंड और अलोन ज्वेलरी इंश्योरेंस। देखिए, नाम है स्टैंड अलोन ज्वेलरी इंश्योरेंस। किस किस केसेस के अंदर? फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हाउस ब्रेकिंग, चैन स्नैचिंग, एक्सीडेंटल लॉस,
या बैंक लॉकर्स। आपको लगता है कि बैंक में हम सोना रख सकते हैं, बैंक के लॉकर्स में जो सोना रखते हैं वो सेफ़ होता है? नहीं, क्योंकि बैंक वाले आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन करके देते हैं कि आपका रखा हुआ सोना हमारे बैंक में सुरक्षित तो है, लेकिन वो आपको वैल्यू पूरी नहीं दे पाते, क्योंकि इन केस अगर बैंक के अंदर ज्वेलरी या फिर बैंक में डकैती पड़ जाती है तो वहाँ पे जो आपका रखा हुआ जो सोना है वो भी उसी के साथ चला जाता है। इसका मतलब बैंक के लॉकर्स भी सेफ नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस। तो स्टैंड अलोन ज्वेलरी इंश्योरेंस ये सारे पॉइंट्स को कवर करता है, किसमें? आपके ज्वेलरी इंश्योरेंस के अंदर। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्टैंड अलोन ज्वेलरी इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। देखो, आपको जो पूर्वजों से जो ज्वेलरी मिली होती है या आपने मेहनत करके जो ज्वेलरी कमाई होती है वो किसके लिए होती है? वो एक जब आपका टाइम आता है, इमरजेंसी का टाइम आता है या आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब आपकी ज्वेलरी ही आपके काम आती है। तो मैं इसीलिए इसको प्रेफर कर रहा हूँ। इसमें आपको पूरा का पूरा कवर मिलता है, हालांकि इसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ये आपको क्लियरली मतलब फुल अमाउंट जो है वो आपको पे कर दी जाती है, ऑलमोस्ट फुल अमाउंट। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% फुल अमाउंट होती है, लेकिन इसमें प्रीमियम जो है वो आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा और साथ साथ आपको जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि इसको आप लोग जब करवाते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, ज्वेलरी इंश्योरेंस करवाने के लिए सबसे पहले आपने जो ज्वेलरी परचेज़ की है उसकी रसीद, उसके बिल, वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर आपने उसकी जो एफआईआर जो करवाई है उस एफआईआर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप अपने इंश्योरेंस, जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है, जहाँ से आप क्लेम कर रहे हो, उनको ये डॉक्यूमेंट्स आप सक्सेसफुली सबमिट करवा दो। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सारे एविडेंस एंड प्रूफ होने चाहिए, ताकि आपका जो क्लेम है वो पास किया जा सके और आपके जो पैसे हैं, जो ज्वेलरी की जो अमाउंट बनती है, वो आपको दी जा सके। एक बात और, आप अपनी ज्वेलरी की इवैल्यूएशन ज़रूर करवा लीजिएगा। इवैल्यूएशन का मतलब शायद आप में से बहुत को नहीं पता होगा कि आपकी जो ज्वेलरी है वो कितने वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका पैसा कितना है। आज के टाइम के हिसाब से आप उसकी रिसिप्ट बनवा के रख सकते हो अपने पास। कल को अगर इस तरह की, भगवान ना करे आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो, लेकिन अगर होती है तो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ये आइटम मेरे पास इतने ग्राम का था और इसकी वैल्यू इतनी बनती है, तो वो चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाने के बाद आप अपना क्लेम है वो बिल्कुल पास करवा सकते हो। देखो, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनियाँ देखी हैं, लेकिन अगर मैं आपको रिसेंटली की बात करता हूँ कि कौन कौन सी ज्वेलरी इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं जो ऐसा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर स्पेशलीज, उनके मैं कुछ एक नाम बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है HDFC का, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। हालांकि बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, लेकिन 4 से 5 जो हैं वो काफ़ी रजिस्टर्ड हैं, ट्रेंडिंग है, उन्हीं को आप ज़्यादा फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा इस ज्वेलरी इंश्योरेंस का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एक बार आप स्क्रीन पे दोबारा देख लीजिएगा, मैंने क्या बताया आपको ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी इंश्योरेंस। There are 2 types of jewelry insurance. The first one is household jewelry insurance and the second one is standalone jewelry insurance. In case of theft, burglary or break-ins, you just need to carry out the household jewelry insurance. Or if you want to get the full value of your theft items or jewelry, then you should go for standalone jewelry insurance, right? So according to me, as per my opinion, standalone jewelry insurance is better than household jewelry insurance. So you should go for standalone jewelry insurance, right? अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप ज़रूर इसके ऊपर सर्च कीजिए, देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये टॉपिक बताना ज़रूरी था, क्योंकि अपना ये जो चैनल है इस पे, इसका नाम है ज्ञान पहचान, और नॉलेज जो है वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो वो आपको आप तक पहुँचाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई थॉट कि इस टॉपिक पे आप एक वीडियो, छोटी सी वीडियो जो है वो ज़रूर बनानी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप सभी लोग इस पे थोड़ा फोकस करें, ध्यान रखें। और हाँ, एक बात और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। ज्वेलरीज कितनी तरह की होती हैं? देखो, अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि 22 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट का सोना होता है। गोल्ड 22 एंड 24 दोनों का होता है, बिल्कुल। हालांकि इससे कम कैरेट का भी होता है, बट 24 का जो कैरेट का जो गोल्ड होगा उसका आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। 22 कैरेट की जो प्रोडक्ट हैं वही आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये रिंग डाल रखी हैं, ये वाली रिंग्स है, ये चैन जो है ये 22 कैरेट के हैं। हॉलमार्क ज्वेलरी
ये आपने शायद नाम ज़रूर सुना होगा। इसके अलावा हॉलमार्क के साथ साथ में आपको आजकल जो नया जो कंसेप्ट इसके अंदर आया हुआ है वो है HUID। आप सर्च कीजिएगा HUID क्या चीज़ है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के अंदर 5 कोड होते हैं, उनको अभी आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जिस प्रकार फूड आइटम्स के लिए ISI एगमार्क होता है, ठीक वैसे ही ज्वेलरी की प्योरिटी के लिए, सोने की शुद्धता के लिए हम हॉलमार्क शब्द का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में ज़रूर आया होगा। कीप वॉचिंग एंड कीप इन टच विद मी विद थ्रू दिस चैनल, राइट। सो बने रहिए अपने इस चैनल के साथ में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। शायद मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पहली बार जो इस वीडियो को देख रहा है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।